हर महीने सूर्य अपनी राशियां परिवर्तन करता है। अपने एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है और जहां जहां सूर्य जाएगा, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, राजा माना गया और सूर्य के ही इर्द गिर्द सभी चीजें हो जाती है। तो जैसे ही सूर्य किसी दूसरी राशि में प्रवेश करेगा, वहां कोई ग्रह बैठा है उसे अस्त कर देगा। अस्त का प्रभाव बहुत, देखिए, अस्त होना, सूर्य का परिवर्तन करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में इसका जो इम्पैक्ट आएगा वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। विशेष बात तब हो जाती है जब शनि देव अस्त होते हैं, क्योंकि शनि देव को कर्मशील ग्रह माना गया, कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया। आपके कर्मों का सारा लेखा जोखा शनि रखता है। आपको कर्म के लिए प्रेरित भी शनि देव करते हैं और वही अस्त हो जाएंगे। विशेष आपके पंचमेश हैं और वह अस्त हो रहे हैं तो आप पे प्रभाव भी इसके आएंगे। लेकिन यहां पे बात एक मेरे नजरिए से देखो तो यहां आपको देखना पड़ेगा, शनिदेव अस्त हो रहे हैं लेकिन वह हो किससे रहे हैं? सूर्य से। और सूर्य के प्रभाव आपके लिए क्या लेकर के आते हैं? अब क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं और सूर्य तो प्रभाव में रहेंगे, तो उसका प्रभाव आप पे आता रहेगा। शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ग्रह जो हैं वह प्रभाव नहीं लाएंगे, दूसरे ग्रह भी प्रभाव लेकर के आएंगे। पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझिए कैसे आपको काम करेगा यह शनि आपके लिए। शनि अस्त हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? 11 फरवरी 2024 को। और कब तक रहेंगे? 16 मार्च। किन्हीं जगहों पे 18 मार्च है, कहीं पे 17 मार्च है। मेरे पास में जो मेरा पंचांग है जिससे मैं काम करता हूं उसमें 16 मार्च है। हाँ, एक तो दिन ऊपर नीचे का यह फिर आता जरूर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं और इसके प्रभाव कहां कहां रहते हैं। एक तो पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो शनि जहां अस्त हो रहे हैं वहां के प्रभाव लेकर के आएंगे। शनि अस्त हो रहे हैं तो इनको जो दूसरा भाव मिला, जो दूसरा हाउस है शनि को, आपका सुख भाव, यहां पे प्रभाव लाएंगे। शनिदेव की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी, दृष्टियों को समझेंगे तो दृष्टि शनिदेव को सबसे नजदीक और सबसे दूर की मिलती है। शनिदेव को तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये दो दृष्टियां एडिशनल मिली हुई है। 7वीं दृष्टि सभी की कॉमन होती है। तो जहां दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, यहां पे भी आप पे शनिदेव के प्रभाव आएंगे। अब इनको कोड, ये तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोट करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे। सूर्य आपके लिए क्या है? आपके तुला लग्न के लिए सूर्य क्या होता है? तुला लग्न या तुला राशि के लिए सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी। 11वां भाव अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है? 11वां भाव सीधा सा अपने को रिप्रेजेंट करता है लाभ। आपके जीवन के जितने भी लाभ है, जितने भी लाभ है आपके जीवन के, चाहे पैसे का हो, चाहे किसी भी चीज का लाभ हो, चाहे आपका रहने का लाभ हो, कोई भी लाभ, वो मैटर नहीं करता क्या। लाभ मीन्स लाभ, आपके सभी लाभों को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं और वह यहां पे आ रहे हैं। तो यहां आपके लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में आएगा तो यहां पे लाभ भी बढ़ाएगा। लेकिन यह यहां का जो डिस्पोजिटर है वह अस्त हो जाएगा, तो यह अस्त होना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहला असर आपके आएगा प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों में वैसे भी तुला राशि वाले जातकों को परेशानियां देखने को मिल रही और यहां पे यह अस्त हो जाएगा। तो यहां आपके साथ में क्या होना है? यहां पे ऊर्जा बढ़ जाएगी। अस्त तो शनि हो रहा है लेकिन सूर्य यहां पे आ गया, ऊर्जा को बढ़ा दिया, एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया और वह एक्सपेक्टेशन सामने वाला पूरी ना कर पाए और वह वाद विवाद का कारण बन जाए। एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी सी कंट्रोल में रखिएगा। प्रेम संबंधों में, आपके शिक्षा में, आप है ना कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किसी गुरु के पास में गए, किसी आप टीचर के पास में गए, उससे एक्सपेक्टेशन आपकी बड़ी हैवी हो जाएगी, बहुत ज्यादा।
और फिर वो खरा नहीं उतरेगा तो फिर गुरु के प्रति आपके सम्मान टूटेगा। तो एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखें जितनी वह पूर्ति कर पाता हो। संतान सुख में भी यही चीज आनी है, संतान के प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी लेकिन वो पूरी नहीं कर पाएगा, फिर आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। यह पंचम भाव का आपको चीजें सामने आएगी। इच्छा पूर्ति, इच्छाएं आपकी बहुत बढ़ जाए, यहाँ पे इच्छा पूर्ति के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, इच्छाएं बढ़ जाए और उसकी पूर्ति शनि ना कर पाए यहाँ पे, क्योंकि सूर्य तो इच्छाओं को बढ़ा देगा। तो यह चीज आपके लिए प्रभाव आना है जहां शनि बैठा है। तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। तीसरी दृष्टि शनि देव की आपके सप्तम भाव पर आई। अब सप्तम भाव को आप समझेंगे या देखेंगे तो सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं मंगल ग्रह, क्योंकि मेष राशि यहां पे होगी और मेष का मंगल समझ में आता है। मंगल की स्थिति बहुत जरूरी है यहाँ पे फिर, क्योंकि शनि तो अस्त होकर के दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यह तो प्रभावों को तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ का डिस्पोजिटर, यहाँ का स्वामी कौन है, वह किस स्थिति में बैठा है? वह उस स्थिति में बैठा है जहां सबसे अच्छी पोजीशन होती है किसी भी ग्रह के लिए। किसी भी ग्रह के लिए अपनी उच्च अवस्था में बैठना सबसे अच्छी पोजीशन होती है, जहां से वह फल देगा ही देगा, देगा ही देगा। अगर आपके लग्न चार्ट में मंगल खुद पोजीशन वाइज गलत बैठा है, 6, 8, 12 में कहीं बैठा है या राहु से कंजप्शन करके बैठा है तो फिर बात और है। अदरवाइज यहाँ पे मंगल आपके लिए, चाहे यह शनि की अस्त दृष्टि यहाँ पे, फिर भी आपके पति पत्नी में ऊर्जा, पति पत्नी में सम्मान, पति पत्नी में आपके कॉम्बिनेशन अच्छा करवाएगा। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि शनि की दृष्टि है तो यहाँ पे पति पत्नी में या पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे मैटर वही करता है कि यहाँ का डिस्पोजिटर, यहाँ का स्वामी पोजिशनल वाइज अच्छा बैठा है तो वह गलत होने ही नहीं देगा। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा जो हमेशा मैं कहता हूं, तुला राशि, तुला लग्न के लिए मंगल बुरे ग्रह नहीं है, नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। मंगल आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी है, यहां से भी अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव त्रिक भाव में नहीं आता आज के समय में, तो कम से कम, क्योंकि समय परिवर्तन करता है और आपका नजरिया भी बदलता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में एक समय था जब द्वितीय भाव को मारक माना जाता था, लेकिन आज के समय में ये नहीं है। आपकी वाणी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, वाणी में ऊर्जा होनी चाहिए, वो होगी क्योंकि मंगल वहीं का स्वामी है और सप्तम भाव यह भी, ये दोनों ही भाव सभी को चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपके मारक ग्रह नहीं है, समग्रह है और अच्छी पोजीशन में है, तो वह अच्छा ही करेगा आपके लिए समग्रह होते हुए। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि में आपको क्या मिलने वाला है? सातवीं दृष्टि को फिर समझोगे, यहां पे फिर कोट कर रहे हैं सूर्य सातवीं दृष्टि को, क्योंकि सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव, आपके 11वें भाव पे गई। अब 11वें भाव पे सूर्य आया है तो उसकी भी तो दृष्टि है ना। हाँ, यहाँ पे ये पिता पुत्र एक साथ हो जाएंगे तो फिर वो झगड़ा तो होगा, यहाँ पे कहें कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट होते हुए उसकी कॉन्फ्लिक्ट की दृष्टि जा रही है। अब जिस भाव पे गई है दृष्टि, वह भाव खुद सूर्य का है और शनि अस्त होकर के दृष्टि भले ही डाले, सूर्य की तो दृष्टि है, सूर्य तो अस्त हुआ नहीं, सूर्य तो किसी प्रकार से अस्त हो नहीं सकता। ग्रहण जरूर लग सकता है सूर्य को, लेकिन वह ग्रहण की चपेट में नहीं है, क्योंकि राहु की चपेट में नहीं आया, केतु की चपेट में नहीं आया। तो यहां सूर्य की दृष्टि आपके लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगी। यह समय चाहे कोई कुछ भी कहे, आपका लाभ टूटेगा तो नहीं। यहां पे 10वीं दृष्टि की बात करोगे तो 10वीं दृष्टि फिर वही है। 10वीं दृष्टि घूम फिर के आपके द्वितीय भाव पे आ गई और द्वितीय भाव मंगल पोजिशनल वाइज अच्छे बैठे हैं। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। अब पोजिशनल वाइज यह अच्छे बैठे हैं। वाणी में, हाँ, यहाँ पे आपको देखिए शनि क्या करता है, शनि मंदा करता है, धीरे कर देता है, बिल्कुल स्लो। तो शनि यहाँ पे आपकी वाणी को बिल्कुल स्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल आपकी वाणी में अग्रेशन लेकर के आएगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर असर बुरा नहीं होना है।
तो यह पूरा वृत्तांत इस जो ये 35 दिन का रहेगा 16 मार्च तक का, तो ये ऐसा रहना है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कोई संशय डालता है, आप संशय में ना उलझे। उपाय क्या करना है, देखिए हमारे पास में कई कमेंट आते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है और हमारे पे फर्क नहीं आया। फर्क कैसे आएगा, आप कोई उपाय अगर नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई देखे समझे पंचमेश का उपाय करें, आप नवमेश का उपाय करें, कोई ग्रह बुरा है तो उसका उपाय करें, तो वो ठीक है। अब हम बताते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हम बहुत जनरल उपाय बताते हैं जिससे बैकफायर ना हो, इस टाइप के हम उपाय बताते हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं होता, उपाय करेंगे तो फर्क भी आएगा। तो उपाय इस समय में क्या करें, इस समय में शनि अस्त हो रहे हैं, सूर्य से हो रहे हैं, तो सूर्य के उपाय चलने दीजिए, क्योंकि लाभ बहुत जरूरी है। तो लाभ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की दृष्टि तो आ रही है, क्योंकि शनि और सूर्य का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहां आपको केवल और केवल सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य का क्या उपाय रहेगा, सूर्य का उपाय रहेगा गायत्री मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र की माला जाप कर सकते हैं आप सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं, सूर्य को जल अर्पित करें अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए। तो यहाँ पे यह उपाय रहेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, जहां मैं खुद बात करूंगा आपसे। आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, आपका टाइम बुक हो जाता है, उसके बाद में बुकिंग के लिए केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।